हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कारक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। जिस भी फ्रेंड को कारक में कन्फ्यूजन रहती है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कराने वाली हूँ और 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो इसमें एक रेखांकित का मतलब होता है नीचे अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो इसी में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके 8 कारक होते हैं। 8 कारकों में से इसमें कभी ऐसा होता है कि चिन्ह के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जिन्हें हम पहचान आसान से कर सकते हैं। तो उसी ट्रिक के हिसाब से आपको मैं बताने वाली हूँ और कारक के चिन्ह भी बताने वाली हूँ। तो फिलहाल आपको बताना है कि दादी जी बच्चों को बुला रही है। तो बच्चों को इसमें कौन सा कारक है? तो आपको यहाँ बच्चों के साथ जो दिखाई दे रहा है वो को दिखाई दे रहा है। तो आपको को के हिसाब से इसमें पहचानना है। इसमें कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्म आपका कारक है। तो जहाँ भी आपको को लगा हुआ दिखाई दे वो आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को कौन सा कारक है? कभी कभी ऐसा होता है कि चिन्ह देकर भी कारक इसमें गलत हो जाता है। कैसे होता है? जैसे कि आप बोलोगे भूखे को भोजन दो, तो को लिखा हुआ है, को का मतलब इसमें कर्म से नहीं है। अब इसमें ये कर्म नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे 8 कारक दिए हुए हैं। कारक के हिसाब से आपको चिन्ह पहचानना है। जैसे कि कर्ता ने, जहाँ भी हमारा कर्ता होगा वह ने लिखा रहेगा और कर्म में को लिखा रहेगा और कारक में हमारा करण में आपका के द्वारा लिखा रहेगा और संप्रदान में को के लिए लिखा रहेगा। अपादान में से अलगाव और संबंध में काकी के से लिखा रहेगा। अधिकरण में मैं पर और संबोधन तो आप आसानी से पहचान ही लोगे। इसमें ऐसे कॉमा से, इसमें ऐसे इन्वर्टेड कॉमा आता है तो आप इसे आसानी से पहचान लोगे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे चिन्ह देकर भी कभी कभी हमारा कारक गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे इसमें दिया हुआ है भूखे को भोजन दो, तो को तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन आपको को के हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ पर आपको चलना है जहाँ भी कोई चीज़ सदा के लिए दी होती है। यानी कि अगर भूखे को हम भोजन देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भोजन को हम फिर से ले लेंगे। एक बार भोजन देने के बाद वो लौटेगा थोड़ी, तो इसमें लौटेगा नहीं। तो ये हमेशा के लिए जहाँ पर हमारी चीज़ हमेशा के लिए दी जाती है वो हमारा संप्रदान होता है। तो फिलहाल इसमें को नहीं देखना है आपको। अब ये देखना है कि कौन सी चीज़ दान की जा रही है। तो जहाँ भी हमारी दान करने की बात आती है वहाँ आपका संप्रदान होता है। तो संप्रदान कारक इसमें है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो वाक्य में स्कूल किस कारक में है? तो सबसे पहले इसमें तो आप कैसे पहचान करोगे? इसमें तो कोई चिन्ह ही नहीं दिया हुआ, तो आपको यहाँ पर कैसे पहचान करनी है? मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा स्कूल के बारे में पूछा है। तो जहाँ भी आपको स्थान दिखाई दे, यानी कि किसी का स्थान है, जैसे मैं स्कूल बोलूँ, स्कूल भी तो एक स्थान होता है, स्थान है ना आपका। ये आपको स्थान दिखाई दे रहा है। जहाँ भी आपको स्थान दिखाई दे तो वहाँ आपको चिन्ह न देकर आपको अधिकरण लगा देना है। कैसे लगाना है? जैसे कि अब आपको चिन्ह नहीं दिया कोई भी, तो चिन्ह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जहाँ भी स्थान दिखाई दे, स्कूल दे, घर दे या फिर कोई और स्थान का नाम लिखा हुआ दिखाई दे, तो वहाँ आपको अधिकरण लगा देना है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है चौथा क्वेश्चन। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। वाक्य में पुत्र को, इसमें दिया है को, किस कारक का घोतक है? अब आपकी इसमें एक कंफ्यूजन हो रही होगी। क्या हो रही होगी कि अब तो यहाँ पर ने भी दिया हुआ है और को भी। ये तो बड़ी दिक्कत है कि ने भी है और को भी। अब इसमें से कौन सा लगाना है? अब इन्होंने आगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुत्र को वाला देखना है। अब को, अगर को के हिसाब से अगर चलोगे आप, कर्ता ने कर्म को, इस हिसाब से तो कर्म हो जाएगा, जबकि ये गलत है। कर्म नहीं देखना है, चिन्ह के हिसाब से तो चलना नहीं है। ये क्वेश्चन आपको यानी कि आपके वाक्य पढ़कर ही पता चलेगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। मैंने बोला था जहाँ भी आपको किसी को चीज़ दी जाती है, दान की जाती है, अगर दान भी नहीं है तो पुस्तक, ऐसा नहीं है कि अगर पुत्र को दे रहा है तो वो हमेशा के लिए दे रहा होगा। तो जहाँ भी हमारी दान की जाती हैं, अगर दान भी नहीं करता है तो हमेशा के लिए दी जाती हैं।
हमेशा के लिए दी जाती हैं वहाँ पर हमारा कौन सा होता है, वहाँ पर हमारा संप्रदान होता है। तो जो चीज़ हमेशा के लिए दी जाती है वहाँ पर होता है हमारा संप्रदान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। को ना देखकर आपको वाक्य को पढ़ना चाहिए, वाक्य के हिसाब से ही आपके ये कारक बनते हैं। को के हिसाब से कभी कभी सही बैठ जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कारक चिन्ह के हिसाब से नहीं पूछे जाते, तो इसमें हमें वाक्य पढ़कर ही देखना पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका आता है 5वां क्वेश्चन। जल से दीपक बुझा वाक्य में से किस कारक का सूचक है। तो सबसे पहले इसमें से ही दे रखा है, तो इसमें से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि करण में आपका से आता है। तो अब तो आपको ये आसानी से पता चल रही है। अगर आपको आसानी से नहीं पता चल रही है, अगर करण है इसमें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें चिन्ह न देकर आपको सीधे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा है। तो आपके जो करण में आएगा वो आपके साधक आते हैं, साधन आते हैं। जैसे कि कोई साधन है, जैसे कि जल से दीपक बुझा, यानी कि दीपक एक साधन है। जहाँ भी आपको साधन दिखाई दे वाक्य को पढ़कर, जैसे कि दीपक एक साधन है, यानी कि दीपक बुझा, यानी कि दीपक को बुझाया गया है, यानी एक साधन है। तो इस वजह से यहाँ पर कारक होगा। इस तरह आप पहचान कर सकते हो। अगर इसमें आसानी से आपको चिन्ह की पता चल रही है तो आप चिन्ह के हिसाब से भी इसे करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चिन्ह से आपको पता नहीं चलता है तो इस तरह भी आप कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? अब आपका करण रहने वाला है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 6वां नंबर क्वेश्चन। गांव से शहर आया वाक्य में गांव से किस कारण का सूचक है, यानी कि कौन सा कारक है आपका गांव से। अब ये क्वेश्चन है आपका गांव से। अब आप बोलोगे से देखो कि कौन सा चिन्ह आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो अब इसमें करण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आप चिन्ह पर चल रहे हो, चिन्ह पर आपको नहीं चल रहा है। आपको वाक्य पढ़ना है, उस हिसाब से मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, उस हिसाब से आपको करना है। अब मैं बता रही हूँ गांव से शहर आया, तो जहाँ भी आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे अलग होने की, जहाँ भी आपको अलग होने की स्थिति दिखाई दे, यानी कि छत से बिल्ली कूद गई, यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन बनता है आपका। छत से बिल्ली, यानी कि छत से और बिल्ली अलग अलग हो गई। अब जैसे ही यहाँ से बनता है गांव से शहर आया, गांव से शहर अलग अलग हो गए ना। गांव से कोई व्यक्ति है वो गांव से शहर आया है, तो वहाँ से तो अलग हो गया ना। जहाँ भी हमारी अलग होने की स्थिति आती है वहाँ पर हमारा अपादान होता है। तो इसमें फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, अपादान। ध्यान रखना, इसका कर्म यानी कि आपका जो इसमें करण नहीं आएगा। कभी गलती से आप करण से देखकर आप करण लगा दो, तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा अपादान, क्योंकि जहाँ अलग होते हैं वहाँ अपादान। इस तरह आपको याद करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी के हर एक टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, और जो भी उसमें आपके डाउट रहते हैं मैं क्लियर करती रहती हूँ। और आप प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक करें। मैंने 3rd ग्रेड के सभी सब्जेक्ट के MCQs करा रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। पुस्तक को पढ़ो वाक्य में पुस्तक किस कारक में है, यानी कि पुस्तक के बारे में बताया है कि पुस्तक इसमें कौन सा है, तो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कारक रहने वाला है आपका? तो पहले तो हम अपने चिन्ह के हिसाब से देखेंगे कि पुस्तक को पढ़ो। इसमें वाक्य में कोई अलग हिस्सा, यानी कि अलग होने की स्थिति नहीं हो रही है, ना ही इसमें कोई ऐसा साधन आ रहा है। तो इसमें पूछा है पुस्तक को पढ़ो, तो आपको को उठाना है। अब आपको कौन से में आता है? कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्म को, यानी कि कर्म इसका कारक होने वाला है, तो इसका बी इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी वाक्य नहीं बन रहा है, इसलिए आपको चिन्ह के हिसाब से देखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। बच्चा बगीचे में खेल रहा है वाक्य में बगीचे में किस कारक में है, यानी कि इस बगीचे में आपको दिया हुआ है कि बगीचे में कौन सा कारक होगा आपका। तो पहले आपको चिन्ह के हिसाब से देखना है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर, यानी कि अधिकरण में पर, अधिकरण में आ रहा है में। अब फिलहाल उसके हिसाब से देखते हैं ट्रिक के हिसाब से। बच्चा बगीचे में खेल रहा है, तो जहाँ भी हमारे साधक के यानी कि कोई साधक स्थान आता है वहाँ हमारा अधिकरण होता है, तो दोनों ही इसमें सही हो रहे हैं। तो इसमें हमारा
अधिकरण इसमें कारक होगा। क्यों होगा? मैंने बताया था जहाँ भी आपको स्थान दिखाई दे, बगीचा यानी बगीचा आपका स्थान है, जहाँ भी आपको स्थान दिखाई दे, मैंने बताया था स्थान दिखाई दे, पहले तो आपको चिन्ह के हिसाब से देखना है। अगर चिन्ह के हिसाब से सही है तो फिर आपको वाक्य को पढ़ना है, पढ़ने के हिसाब से टिक लगा के देखनी है आपको। बगीचा एक स्थान है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण ही होगा। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 9वां नंबर क्वेश्चन। मित्र के लिए उपहार लाया, वाक्य में मित्र के लिए किस कारक का उदाहरण है? तो आपको यहाँ पर चिन्ह के से हिसाब से देखना है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आ रहा है, ये संप्रदान में आता है आपका। तो ये आपको चिन्ह के हिसाब से ये बैठ रहा है। अब हमें ट्रिक के हिसाब से देखना है। तो कैसे देखोगे? मित्र के लिए उपहार लाया, अब आपके मित्र के लिए उपहार लेके आया है, तो ऐसा तो नहीं अपने लिए लेकर आया है, तो वो मित्र को देगा ही, यानी कि वो चीज़ अलग हो जाएगी उससे, यानी कि हमेशा के लिए दे देगा वो उसे। ऐसा नहीं है कि उपहार को फिर से लेने लगेगा। जो चीज़ हमेशा के लिए दान में दी जाती है या फिर किसी को दी जाती है, वहाँ हमारा संप्रदान होता है। तो दोनों ही आपकी ट्रिक भी सही बैठ रही है और आपकी चिन्ह के हिसाब से भी आपका सही हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ही होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है चिन्ह गलत बोलते हैं और ट्रिक आपकी यानी कि इस हिसाब से वाक्य को पढ़कर आपका सही बन जाता है। तो आपको दोनों तरफ से देखना है ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो और एक नंबर आपका ना कटे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। मैंने कलम से लिखा, वाक्य में कलम से किस कारक का द्योतक है? यानी कि कलम से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से इसमें कर्ण होगा। आप चिन्ह के हिसाब से इसमें सही है। तो अब इसमें हमें देखना है कि कर्ण में क्या आता है। तो कर्ण में मैंने बताया था कि इसमें कोई यानी कि कोई वस्तु वगैरह आती है, साधन आता है, यानी कि जैसे कि बोलते हैं ना इसमें मैंने कलम से लिखा, तो कलम इसमें एक साधन है, यानी कि कोई स्थान वस्तु है। तो इसमें इसलिए कलम एक वस्तु है, जहाँ पर भी हमारी ये वस्तु आती है वो ही हमारा करण कारण होता है, यानी करण कारक होता है। करण कारक जो होता है वो आपका वस्तु के लिए आता है और आपका चिन्ह के हिसाब से भी सही बैठ रहा है। तो आपका करण कारण इसमें सही रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। और मैंने बताया था कि अधिकरण के लिए बताया था कि जहाँ भी हमारी स्थान आता है वहाँ हमारा अधिकरण आता है। और अपादान के लिए मैंने बताया था कि जो चीज़ अलग होती है, यानी कि किसी भी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है, वहाँ आपका अपादान होगा। और संप्रदान के लिए मैंने बताया था कि जो भी हमारी हमेशा के लिए चीज़ दी जाती है वहाँ पर हमारा संप्रदान होगा। तो इसमें चारों ही में आपको डिफरेंस करना है कि किस प्रकार आपको देखना है। जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आपको चिन्ह के हिसाब से भी और आपको इस हिसाब से भी वाक्य को पढ़ के देखना है। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। ये आता है 11वें नंबर क्वेश्चन। कारक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, ये 11वें नंबर पे है। तो इसमें क्या है, इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, या संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध, या संज्ञा का प्रकार, लिंग और वचन। इसमें कौन सा आपका करेक्ट रहने वाला है? तो इसमें कौन सा करेक्ट है आपका? तो कारक जो होता है हमारा संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है। तो इसमें करेक्ट आपका बी रहने वाला है। कैसे रहने वाला है मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाली हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपको, सीता खाना खाती है। अब हमारे पास क्या हो गई? हमारे पास सीता हो गई संज्ञा, यानी कि संज्ञा आपकी है। तो संज्ञा के साथ ही हमारी संज्ञा का जो संबंध होता है ना, जैसे कि हमारा संज्ञा सर्वनाम का, जैसे मैंने बोला है संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध होता है वो क्रिया के साथ होता है। कैसे होता है? जैसे कि सीता खाना खाती है, तो खाती इसके साथ संबंध है। अगर मैं यहाँ पर ये सेंटेंस अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ राम यहाँ पर लिख देती हूँ मैं राम, तो राम के साथ ऐसा तो नहीं है कि राम खाना खाती है, ऐसा आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर हमारा आएगा राम खाना खाता है, यानी कि फिर आ जाएगी हमारा राम खाना खाता है। ये चेंज होगा ना, चेंज होगा आपका, ये चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि संज्ञा का सीधा संबंध क्रिया से होता है, यानी कि जब हमारा संज्ञा बदलती है तो आपकी क्रिया भी उसके साथ ही बदल जाती है। जैसे कि अगर किसी और का नाम लूँ तो और भी बदल सकता है आपका। जैसे कि सीता खाना खाती है, तो यहाँ पर लड़की है तो आपका खाना खाती है, ऐसा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर अगर मैं
राम लेती हूँ तो राम खाना खाता है, तो आपकी क्रिया भी चेंज हो जाएगी। इसमें ये बोला है, इससे यानी कि संज्ञा का जो सीधा संबंध होता है हमारी क्रियाओं के साथ होता है, ये भी दोनों एक साथ चेंज होते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, यानी कि जिसके साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसके साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है वो हमारा कारक होता है। क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध है खाता का, तो यानी क्रिया ही है हमारी, तो वही हमारा कारक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आता है 12वां नंबर क्वेश्चन। पुस्तकालय में पढ़ाई की। वाक्य में पुस्तकालय में किसका कारक का घोतक है, यानी कि इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है पुस्तकालय में। पहले तो मी देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण मी पर, अधिकरण मी पर, अधिकरण दिख रहा है आपको, ये आपका सही है। लेकिन अब आपको वाक्य के हिसाब से आपको देखना है जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने बताया था कि अधिकरण में क्या आएगा, आपका स्थान आएगा, यानी कि किसी का स्थान आएगा। जैसे कि अब वाक्य को हमें फिर से पढ़ना है। पुस्तकालय में पढ़ाई की। पुस्तकालय जो होता है ऐसा नहीं है यहाँ पर जैसे कि कोई स्थान है। पुस्तकालय यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर हम पढ़ाई की जाती है, तो ये एक स्थान है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण ही होगा, चिन्ह के हिसाब से भी और वाक्य को पढ़ने के हिसाब से, उस ट्रिक के हिसाब से भी। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ भी आपका स्थान आता है वहाँ अधिकरण होगा, अधिकरण ऐसे आपको देख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 13वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भोजन के बिना वाक्यांश में बिना किस कारक का घोतक है? किस कारक का है? तो इसमें बिना पूछा है। बिना का मतलब होता है कि भोजन के बिना, यानी कि बिल्कुल ही, यानी कि भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसा बोल सकते हैं हम इस वाक्य को पूरा करने के लिए कि भोजन के बिना, बिल्कुल ये चीज़ अलग है कि भोजन के बिना हम रह नहीं सकते। या फिर जहाँ भी हमारी, पहले आपको देखना है वाक्य में कौन सा चिन्ह है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर, इसमें ऐसा इसमें चिन्ह नहीं दर्शाया गया है। तो आपको क्या करना है, वाक्य को पढ़ना है फिर से। भोजन के बिना यानी कि अलग अलग दिखाई दे रही हैं, यानी भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जहाँ भी हमारा अलग होने की स्थिति दिखाई देती है वहाँ पर हमारा क्या बताया था मैंने बताया था आपका अपादान। आप इसमें आपका अपादान होगा क्योंकि इसमें अलग होने की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, कहीं बिना, भोजन के बिना, अलग हुए बिना, ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। और सबसे पहले मैं इसमें कारक में आपने बताया था, मैंने कारक में जो आपका साधन होगा, यानी कि कोई वस्तु आएगी और संप्रदान आपका दान किया जाएगा और अपादान आपका अलग चीज़ों को दिखाएगा। और कर्म कारक में आपको चिन्ह के हिसाब से पहचान लेना है या द्वारा के हिसाब से भी आ सकता है, इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है आपका 14वां नंबर क्वेश्चन। शिक्षक ने छात्रों को गृह कार्य दिया में छात्रों को किस कारक का घोतक है? आपको कारक बताना है, तो इसमें अंडरलाइन नहीं किया है पर इसमें छात्रों को ही पूछा है। कर्ता ने कर्म को, अब इसमें को लिखा हुआ है तो आप को पर ना जाए क्योंकि इसमें गलत है। क्यों है कि आप वाक्य को फिर से ठीक से पढ़ें, क्योंकि शिक्षक ने छात्रों को गृह कार्य दिया, ठीक है, मैं मानती हूँ इसमें कर्म, यानी कि कर्म मानती हूँ, कर्ता ने कर्म हो सकता है, लेकिन कर्म में आपका इतना बड़ा वाक्य नहीं होता, इतना बड़ा वाक्य होता है तो हमारा कर्म के अनुसार चलती है क्रिया, तो इसमें हमारी ऐसा कुछ भी नहीं हो रही है, तो इसमें ये नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ कर्ता, तो कर्ता में इतना वाक्य हमारा ये जो शिक्षक है वो हमारा इसके अनुसार बदलेगा, यानी संज्ञा क्रिया के अनुसार बदलेगी, यानी कि आपकी जो संज्ञा है वो क्रिया, जो आपकी संज्ञा है वो क्रिया के अनुसार बदल जाएगी। तो कैसे है होगी आपकी, जिस शिक्षक ने छात्रों को गृह कार्य दिया, तो अगर मैं यहाँ पर शिक्षिका लगाती हूँ तब भी यही वाक्य लिखा जाएगा, तो आपकी यानी कि आपकी संज्ञा बदल जाने से आपकी क्रिया नहीं चेंज होगी, तो आपका कर्ता भी इसमें नहीं होगा। तो अपादान में, इसमें अपादान में तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई अलग होने की बात की नहीं जा रही, तो इसमें भी अपादान नहीं होगा। तो इसमें आपका संप्रदान होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि शिक्षक ने छात्रों को गृह कार्य दिया, तो गृह कार्य जो दिया है वो हमेशा के लिए नहीं दिया, मतलब रोज तो देते हैं लेकिन घर के लिए दिया है, यानी कि यहाँ से दूर जाने के लिए दिया है। ऐसा नहीं है कि गृह कार्य वापस लेंगे, जो चीज़ वापस नहीं ली जाती वो हमारा संप्रदान में आता है, एक बार देने के बाद फिर से वापस नहीं ली जाती है, वो हमारा संप्रदान कारक में आता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए होने वाला है। आप चिन्ह पहचानें, लेकिन चिन्ह के साथ पूरा वाक्य भी देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत हो जाएगा। इस तरह आप चिन्ह को ही देखकर करेक्ट कर दोगे
तो आपको सभी तरह से देखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आता है आपका 15वां नंबर क्वेश्चन। गाय घास खाती है, वाक्य में घास किस कारक में है, यानी कि कौन सा कारक है गाय घास खाती है। तो पहले तो आपको कर्ता चेक करना है। अगर मैं बोलूँ यहाँ बैल घास खाता है, तो इसमें कर्ता आपका यानी कि आपके चेंज हो जाएगा, ये आपका नहीं है इसमें। तो इसमें कर्म, अगर आपका देखो आपको इसमें कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले आपको क्या करना, चिन्ह लगा कर ही देखना है। गाय घास खाती है, गाय ने घास खाती है, ये तो आपका वाक्य नहीं हो रहा है। तो अब लगा कर देखेंगे कर्म वाला। तो गाय घास खाती है, गाय घास को खाती है, गाय घास को खाती है, यानी कि कर्म का चिन्ह क्या होता है, कोवा। कर्ता ने कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है। तो पहले हम गाय को लगाकर देखते हैं, गाय घास को खाती है, तो आपका वाक्य सही बैठ रहा है, बैठ रहा है ना, बैठ रहा है इसमें। और अगर मैं आपको करण लगा के दिखाती हूँ, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अगर मैं आपको से लगा के दिखाऊं यहाँ पर, जैसे गाय घास से खाती है, ये आपका वाक्य नहीं बन रहा है। अधिकरण में आपका मैं पर आता है, तो गाय घास पर खाती है, ऐसा भी आपका वाक्य नहीं बन रहा है। तो जो भी अगर आपको ऐसे चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं तो आप एक बार यूज़ करके देख लें, आपको आसानी से पता चल जाएगा, खुद पे खुद आपके आंसर आने लगेंगे। आप एक बार यूज़ तो कीजिए। तो इसमें हमारा गाय घास खाती है, तो इसमें आपका कर्म कारक होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। अब आता है 16वें नंबर क्वेश्चन। मैंने मित्र से सहायता ली, वाक्य में मित्र से किस कारक का घोतक है। तो आपको पहले चिन्ह देखना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से, तो कर्ण से, कर्ण में क्या बताया था, कोई यानी कि हमारा यानी वस्तु होगी। तो मैंने मित्र को सहायता ली, तो इसमें हमारा कोई वस्तु तो है नहीं, और चिन्ह आपका कारक का आ रहा है, तो इसमें आपका कारक नहीं होगा, क्योंकि चिन्ह पर नहीं जाना है हमको। तो सबसे पहले वाक्य को ठीक से फिर से पढ़ना है। मैंने मित्र से सहायता ली, सहायता कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो फिर एक बार लेते हैं फिर नहीं ली जाती, यानी कि इसमें हमारी सहायता लेने के बाद फिर अपना अपना काम में लग जाते हैं। तो सहायता लेने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें अलग होने की हमें भावना दिखाई दे रही है। तो इसमें आपका अपादान होगा, क्योंकि सहायता अगर मैं किसी की सहायता लेती हूँ तो ऐसा नहीं है कोई मेरे लिए सहायता में खड़ा रहेगा, ठीक है, लेकिन वो हमेशा थोड़ी रहेगा, थोड़ी टाइम बाद वो चला जाएगा। इस तरह आपको याद करना है, यानी अलग हो जाएगा सहायता करके। ऐसा नहीं सहायता करने यानी कि सहायता ही करता रहेगा आपकी, तो सहायता करके अलग हो जाएगा, इसलिए इसमें अपादान होगा, कारक नहीं होगा। गलती से इसमें कारक भी मत लगा देना, क्योंकि आपको वाक्य को पढ़ना है ठीक से, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर आपका ए होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका आता है 17वें नंबर क्वेश्चन। वह पेन से लिखता है, यानी कि पेन से लिखता है, मैं से किस कारण का, कौन सा कारक है इसमें, किस कारक का है, यानी कि से, इसमें से दे रखा है, तो पहले आपको उससे देखना है चिन्ह के हिसाब से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से सही है। कर्ण में क्या बताया था मैंने, कर्ण में बताया था कि इसमें हमारी कोई वस्तु आएगी, इससे हमारा कर्ण कारण जब ही बैठेगा, यानी जिनके हिसाब से भी और उसके हिसाब से भी। तो अब वाक्य को हमें पढ़ना है। वह पेन से लिखता है, तो पेन आपका आ गया ना इसमें वस्तु, तो इसमें कोई वस्तु नहीं है आपकी पेन। तो पेन जहाँ भी हमारी वस्तु होगी और आपका कारक भी आपका चिन्ह सही है, तो वहाँ पर आपका कर्ण कारण जरूर होगा। अब फिलहाल इसका करेक्ट आंसर इसलिए इसका सी है, क्योंकि इसमें वस्तु भी दिखाई दे रही है वाक्य को पढ़कर, और आपका चिन्ह भी इसमें से दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 18वां नंबर क्वेश्चन। पुस्तकशाला में रखी है, यानी कि पुस्तकशाला यानी कि पुस्तकालय ही समझो आप। पुस्तकशाला का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारी पुस्तक होते हैं, पुस्तकशाला। वाक्य में शाला में किस कारक का घोतक है, कौन सा कारक है इसमें, मैं। अधिकरण मैं पर, तो मैं इसमें अधिकरण दिखाई दे रहा है चिन्ह के हिसाब से। अब उस हिसाब से देखते हैं अधिकरण में होता क्या है। अधिकरण में मैंने बताया था जहाँ भी हमारा स्थान आता है, स्थान का नाम आता है, वहाँ हमारा अधिकरण जरूर होता है। तो अब आपका स्थान आ रहा है पुस्तकशाला। पुस्तकशाला क्या होती है, वो हमारी पुस्तकशाला पुस्तकालय होती है, जहाँ पर हमारी पुस्तकें रखी जाती हैं, वहाँ हमारा पुस्तकालय उसे बोलते हैं। तो वो भी तो एक स्थान है जहाँ पर हमारी बुक रखी जाती है, तो वो भी तो एक स्थान है, इसलिए यहाँ पर स्थान भी है और आपका कारक चिन्ह भी सही हो बैठ रहा है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है, आपका करेक्ट आंसर आपका अधिकरण। अधिकरण इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन। माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, वाक्य में माता ने पुत्री को आशीर्वाद दिया, यानी कि पुत्री।
पुत्री को किस कारक में है, यानी कि पुत्री को, यानी कि इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ था, को का। तो इसमें पहले आपको देखना है को का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, इस हिसाब से तो आपका को कर्ता ने कर्म को, कर्म आ रहा है, तो इसमें कर्म तो है भी नहीं, कर्म तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ। तो आपको चिन्ह किस हिसाब से देख रहे हो, तो चिन्ह हिसाब, अब आपको वाक्य पढ़ना, चिन्ह से नहीं देखना है। अब आप चिन्ह का यूज ना करें, अब आपको वाक्य देखना है। माता ने पुत्री को आशीर्वाद दिया, तो अब आपको देखना है संप्रदान। संप्रदान में मैंने क्या किया बोला था, मैंने बोला था जो चीज़ हमारी हमेशा के लिए दी जाती है वो हमारी संप्रदान में आती है। करेक्ट बात है। अब माता ने पुत्री को आशीर्वाद दिया है, ऐसा तो नहीं है वो उस आशीर्वाद को लेंगे वो वापस, तो एक बार तो वो चीज़ दान दे ही थी, वो जो चीज़ है वो दान दे ही थी, फिर से लिया थोड़ी जाएगा। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर आपका, अब आपको पता चल गई होगी, अपादान हमेशा के लिए यानी कि अलगाव होता है। इसमें अलगाव नहीं है, यहाँ पर कोई अलगाव नहीं हो रहा है, कर्ता भी नहीं है और ना ही इसमें कर्ण का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें आपका संप्रदान होने वाला है। करेक्ट आंसर है आपका ए। दोस्तों आपके ये 19 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन आपका कुछ मिस्टेक्स वजह से गलत हो गया था, वो गलत हो गया है तो उसमें नहीं हो पाया है वो। आप 19 में से यानी कि 19 में से आपका क्या स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQs करा रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के साथ कराए हैं। जिस भी फ्रेंड्स को कोई डाउट है एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।